नमस्कार दोस्तों, मैं मनोज कुमार, आप सभी को हमारे चैनल में फिर से एक बार स्वागत है। जी हाँ दोस्तों, आज हम जानेंगे दोस्तों टाइप्स ऑफ लोड के बारे में। कितने टाइप के लोड्स पाए जाते हैं, ये डिपेंडेंट करता है हम किस तरह की मशीनरी चला रहे हैं, किस तरह के इलेक्ट्रिकल इक्विपमेंट्स को हम चला रहे हैं, उस हिसाब से लोड आपस में बढ़ जाता है। क्यों बढ़ जाता है, ऐसा किस लिए होता है, चलिए इसी के बारे में आज छोटा सा डिस्कशन आपके सामने करते हैं। सबसे पहले तो मैं बता दूं दोस्तों कि 3 टाइप्स के लोड पाए जाते हैं। कितने टाइप के लोड्स पाए जाते हैं? 3 टाइप के लोड्स पाए जाते हैं। पहला जो होता है रेजिस्टिविटी लोड, दूसरा होता है इंडक्टिव लोड, तीसरा होता है कैपेसिटेंस लोड। ऐसा किस लिए होता है? अरे हम तो कुछ भी चला रहे हैं, कुछ भी मशीनरी चला रहे हैं, इलेक्ट्रिकल का इक्विपमेंट्स चला रहे हैं, तो लोड तो सब में आएगा, लेकिन आपस में ऐसा होता क्या है, ऐसा किस लिए होता है, इसको हम अलग अलग नाम से क्यों जानते हैं? तो सबसे पहला लोड मैंने क्या कहा? रेजिस्टिविटी लोड के बारे में कहा। रेजिस्टिविटी लोड जो आमतौर पर हम यूज करते हैं, घर में यूज करते हैं, कहीं भी यूज करते हैं, इंडस्ट्रियल में हो या घर में हो, कहीं भी, जैसे पंखा हो गया, बल्ब हो गया, घर में छोटा छोटा जो सिंगल फेज का इलेक्ट्रिकल इक्विपमेंट्स हो गया, इस टाइप के लोड्स में पावर फैक्टर क्रिएट नहीं होता है ना। कहने का मतलब कि पावर में फैक्ट क्रिएट नहीं होता, एंगल क्रिएट नहीं होता, जिसके वजह से इसका पावर फैक्टर 1 के आसपास रहता है। इसीलिए इस टाइप के लोड को हम रेजिस्टिविटी लोड कहते हैं। इस टाइप के लोड में पावर का लॉसेस नहीं होता है। दूसरा लोड मैंने क्या कहा? इंडक्टिव लोड, जैसे ट्रांसफार्मर हो गया, मोटर हो गया, जो कुंडली से बना हुआ है, क्वाइल से बना हुआ है। इस टाइप की लोड्स चाहे घर में हो या इंडस्ट्रियल में हो या कहीं भी हो, घर में भी मोटर चला रहे हैं तो यहाँ भी इंडक्टिव लोड हो गया, है ना। इंडस्ट्रियल में मोटर या ट्रांसफार्मर चल रहा है तो वो भी इंडक्टिव लोड हो गया। इस टाइप के लोड्स में होता क्या है, जैसे ही हम इस टाइप के लोड्स को हम रन करते हैं, लोड में डालते हैं, तो पावर फैक्टर ड्रॉप हो जाता है, और पावर फैक्टर ड्रॉप होने के कारण पावर का लॉसेस होता है। इसीलिए इस तरह के लोड को हम इंडक्टिव लोड के नाम से जानते हैं। ठीक है, अब ये जो लॉसेस हो गया, मानकर चलिए कि हम 10 MVA का पावर ले रहे हैं, कोई पावर प्लांट से 10 MVA का पावर ले रहे हैं, बट हम चला रहे हैं 8 MVA में, 2 MVA का पावर लॉस हो गया। इस लॉस को कवर कैसे हम करेंगे? इस सर्किट के साथ जो मोटर चला रहे हैं, ट्रांसफार्मर चला रहे हैं, इस सर्किट के साथ हम कैपेसिटर लगाते हैं, इस पावर को इंप्रूव करने के लिए, लॉसेस को कवर करने के लिए। जब इस सर्किट के साथ हम कैपेसिटर लगा देते हैं पावर फैक्टर को इंप्रूवमेंट करने के लिए, तो ये जब कैपेसिटर लग जाता है तो इस लोड को हम कैपेसिटेंस लोड कहते हैं। ओके।